राष्ट्र धर्म में अगर आपको जिम्मेदारी मिल गई है, आपको अगर राष्ट्र के लिए अपना सर कटाना पड़े तो ये धर्म है। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा था कि जाके दूसरे धर्म के आगे खड़े हो जाओ, शोर मचाओ, जय श्री राम गाओ, बिल्कुल नहीं। कोई सेनादोरी जय श्री राम नहीं बुलवा रहा है, आप क्योंकि हल्ला बना रहे हो। 20 अक्टूबर 2023 में ट्रेन में, चलती ट्रेन में जयपुर जा रहे वाली में कांस्टेबल चेतन शर्मा ने गोलियां मारी थी 3 लोगों को। क्यों मारी थी? जय श्री राम बोलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। सबसे पहले अपने कमांडेंट को गोली मारी थी, उसके बाद 3 लोगों को और गोली मारी थी या नहीं मारी थी? बोलो। आप कहते हो कि फोर्सफुली कोई निकलवाता, क्यों निकलवाया उसने? अगर उसने नहीं कहा तो गोली क्यों मारी थी उसने? बोलो। मेरठ में अभी रैली हुई है ना पिछले 3-4 दिन पहले, मोदी जी की और योगी जी की। योगी जी ने वहां पे क्या बयान दिया? योगी जी ने क्या बयान दिया? कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? बोलो। देश भारत उत्तर प्रदेश के युवा तय कर ले, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्हें पता है कि इनको इसी चीज में उलझाया जा सकता है। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला भैया स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं कुछ नहीं, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, सीधी बात कर दी उन्होंने। उन्हें पता है नौकरी की बात करना इनसे बेकार है। कावड़ चाहिए हमें, कावड़ चाहिए हमें, कावड़ चाहिए। आपको तो राम मंदिर भी नहीं चाहिए था। मुझे राम मंदिर, मेरी बात सुनो, रही बात राम मंदिर की, मैं इस वाले राम मंदिर में भी जाके खुश हूँ। और मेरे घर में गली में छोटा सा मंदिर नहीं चाहिए। ये हिंदू विरोधी है। और आपका चैनल, बुरा मत मानना, आपका चैनल एंटी चैनल है टोटल। आप कल यही दिखाओगे, शर्मा जी ने अंधभक्तों को पेला। इन जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ। हिंदू पे बात करेंगे, आके सनातन पे ढंग से बात कर लें, 4 शब्द पूछूंगा, अगर चारों के सही जवाब दे जाए तो ये बात है। सुनो, इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस ने लिया हो, बीजेपी ने लिया हो, टीएमसी ने लिया हो, बीफ कंपनी से कौन लिया वो मेरे को बताइए। मैंने वही कहा, क्या है गलत? मैंने वही कहा, टीएमसी का भी जरा निकाल लीजिए। टीएमसी ने किससे? मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। चंदा किसी ने भी लिया हो, वो दान किसी ने बिजनेसमैन बीफ कंपनी से कौन लिया? अरे भाई जिसने भी लिया, मैं कह रहा हूँ जिसने भी लिया। बीजेपी ने लिया। खुल के कहने में डर लगता है इन्हें, हमें कोई डर नहीं है। बीफ कंपनियों से चंदा, अल कबीर नाम की कंपनी है, उसमें आरएसएस के लोग शामिल है और बीजेपी के लोग शामिल है उस पार्टी में। और जो इसकी कंपनी है पूरी की पूरी पिंक रिवॉल्यूशन का जिसको नाम दिया गया था, बाकायदा 2014 में मोदी जी का बयान है ट्विटर पे, और उन्होंने बोला था कि लोगों को मांस खाने को नहीं मिलता, हमारे यहाँ मांस की प्रोडक्शन कम है, हम पिंक रिवॉल्यूशन लाएंगे और मांस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जिस चीज़ पे आज ये रो रहे हैं ना कि नवरात्रों में कौन मटन खाता है, कौन चिकन खाता है, वो तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। उस वक्त भी नवरात्रे चल रहे थे 2013 में, आपको निकाल के दिखाऊं मोदी जी का ट्वीट। और सबसे बड़ा चंदा के लाभार्थी जो है बीफ कंपनियों से बीजेपी है। कि हमारे देश में जो मन करे नॉनवेज का, वेज का, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन कब बोला? अभी जब उन्होंने भाषण दिया, अरे अभी जब ये लोग, अरे अभी कल ही की तो अभी कल की उनकी कल के भाषण में उनके ये देखो नवरात्रों में चिकन दिखा रहा है और मटन खा रहा है, सब देख लिया हमने तो भाई ना। पूरा वीडियो पे नहीं, मेरी बात सुनो, उन्होंने ये बात कह दी। उससे पहले 1 मिनट भाई साहब, एक बात ये बताओ, जब सबको सब कुछ खाने का अधिकार है और हमारे देश में कौन क्या खाएगा ये तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है, क्या हमारे देश के बाकी मुद्दे सारे खत्म हो गए, या वो सिर्फ उन्होंने यही मुद्दा पकड़ लिया नवरात्रों में मीट खा रहा है इसलिए इसको वोट मत देना? दो चीज, यदि मेरा ये मानना है, मैं चाहे हिंदू हूँ चाहे मुसलमान हूँ, यदि मैं ट्रेन में हूँ और हमारा स्पेशल कोई केबिन नहीं है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि एक आम आदमी जो चीज़ खाता है उसको खाऊं। यदि मैं नॉनवेज हूँ, कोशिश यही रहनी चाहिए। हो सकता है आपके बगल वाला शाकाहारी हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, उसको थोड़ी अनकम्फर्टेबिलिटी महसूस है। तो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, जनेऊ यहाँ बाहर लटका के चलता है और कहता है मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये ब्राह्मण हूँ, और वो जाकर के सावन में मटन खा के वीडियो बना रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कौन बनाया? जिसने जो भी है, राहुल गांधी का जो वीडियो वायरल हुआ है सावन में, किसने क्या खाया, किसने क्या बनाया, और ये खाने की बात कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत के संविधान में कहीं भी कुछ ऐसा लिखा है कि पब्लिक प्लेस पे ये चीज़ नहीं बिकेगी या पब्लिक प्लेस पे ये चीज़ नहीं खाई जा सकती। इस कोने से लेकर उस कोने तक लगातार दुकानें खुली हुई हैं, वेज की भी नॉन वेज की। दुनिया खड़े होकर खाती है, बैठ के भी खाती है, पीछे जामा मस्जिद। खाने पीने पे कौन रोक लगाने का क्या मतलब है भैया किसी का? और रही बात ये सावन और उसकी नवरात्रों की बात कर रहे हैं, तो इनको ये नहीं पता कि मैथिली ब्राह्मण जो होते हैं सारे के सारे खाते हैं नवरात्रों में, बंगाली ब्राह्मण होते हैं नवरात्रों में, बाकायदा जब नवदुर्गा के पंडाल लगते हैं उनके पंडालों में ही मांस मछली चिकन सब बिक रहा होता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, वो बाकायदा भोग लगाते हैं माता को। और सबसे बड़ी बात, अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, ये रहा हमारा पांडवकालीन मंदिर भैरव बाबा का, वहाँ देखो अभी भी शराब चढ़ रही है, कौन रोकेगा? अब खाना पीना आस्था ये अपने सबके अपने पर्सनल विषय हैं, कौन क्या खा रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर आप मीट खा रहे हो और मुझे पसंद नहीं है, मैं अपना मुंह फेर लूंगा, भैया तू खाता रहे, मेरे से क्या लेना देना तेरा, बात खत्म। और मैं तुझे कहूंगा नहीं तू मत खा, मैं तो शाकाहारी, तू भी खा। बेतुकी बात है यार, हद होगी, बिल्कुल बेतुकी बात है कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। वो ये मीट खा रहा है तो इसलिए मुझे वोट मत दो, उसको वोट मत दो, मुझे वोट दो। कोई सेंस है इस बात की यार? कोई सेंस है? मतलब सारे मुद्दे कौन हो गए? बेरोजगारी गई तेल लेने, भ्रष्टाचार गया तेल लेने, और वो भुखमरी इंडेक्स गया तेल लेने, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गया तेल लेने। बस ये क्यों बता दिया कि तू मीट क्यों खा रहा है सावन में और या उसमें क्यों खा रहा है?
सवाल तो करने दीजिए, खाली बोलते रहिएगा। मुझे 10 सेकंड बोल लीजिए। अभी किसान आंदोलन में पूरा विपक्ष समर्थन कर रहा था कि मोदी जी को बातें मान लेनी चाहिए, किसानों की मांगे जायज है। जब किसानों की सारी मांगे जायज थी, आज कांग्रेस अपने घोषणा के पत्र में कह रही है कि मनरेगा के तहत 400 मजदूरी देंगे और किसान 700 मांग रहे थे। मोदी जी से कह रहे थे 700 दो और तुम्हारी देने की बारी है तो 400 दो। मनरेगा में अपनी वो मांगे, किसान मनरेगा में काम ही नहीं करते। मनरेगा में काम कौन करता है? जिसके मजदूर खेती है, मजदूर काम करते हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने इनका घोषणा पत्र तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा होता तो बात। उन्होंने साफ साफ लिखा है, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, हर फसलों पे जिसपे किसान एमएसपी मांग रहे हैं हम उन पे गारंटी देंगे। हम उन पे गारंटी देते हैं, एमएसपी की गारंटी देते हैं, हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, सारी पूरी करेंगे। जब आप क्लियर बोला है, अरे क्लियर क्या बोला जो एमएसपी, तो मेरी इसमें क्या अरे सुनिए ना, लिखने में क्या था? जब टमाटर पे अलग था, इस पे अलग था, सीधा बोल देते किसान टू आंदोलन में। इधर सुनिए, सारी पूरा आप सवाल सुनिएगा कि सिर्फ चिल्लाना है? हाँ बताइए क्या सवाल है, बताइए। इलेक्शन आ रहा है जी, इलेक्शन में बात किस पे होनी चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, इस पे होनी चाहिए ना जी। विकास पे? यहाँ चिकन मटन मछली पे क्यों हो रहा है? नहीं, सब पे होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। देखिए ऐसा है ना, आपने 5 मिनट भाषण दिया चिकन मटन मछली पे। नहीं, धर्म से ही राष्ट्र है, राष्ट्र से धर्म नहीं। कहाँ सीखा? धर्म से ही राष्ट्र है, राष्ट्र से धर्म नहीं। कहाँ सीखा? और अर्थ नहीं उस राष्ट्र का जहाँ सुरक्षित धर्म नहीं। बड़ी पुरानी आपने एक बात सुनी होगी ना, सुनिए। अब ये सारी बात को मैं सबसे इनको बताता हूँ, क्लियर बता देता हूँ इन्हें। जननी जन्मभूमि, सुनिए आराम से भाई, संस्कृत का श्लोक है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गातिपि गरिष्यसि, मतलब जननी और जन्मभूमि का स्थान जो है स्वर्ग से भी ऊपर होता है। तो यानी कि जो हमारी जन्मभूमि और राष्ट्र सबसे पहले आता है ना, जब हम राष्ट्र का धर्म निभाएंगे तो अपना धर्म तो हमारा अपने आप ही निभ जाएगा। धर्म हमारा क्या होता है? क्या आपने कभी महाभारत में किसी धर्म विशेष की व्याख्या होते हुए देखी? पूरे महाभारत में उन्हें युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उन्होंने क्या बोला? माता पिता की आज्ञा मानो, ये धर्म है। बड़ों का सम्मान करो, ये धर्म है। छोटों को प्यार दो, ये धर्म है। अपने साथियों को सम्मान रखो, ये धर्म है। दोस्ती को निभाओ, ये धर्म है। राष्ट्र धर्म में अगर आपको जिम्मेदारी मिल गई है, आपको अगर राष्ट्र के लिए अपना सर कटाना पड़े तो ये धर्म है। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा था कि जाके दूसरे धर्म के आगे खड़े हो जाओ, शोर मचाओ, जय श्री राम गाओ, बिल्कुल नहीं। धर्म हर वो चीज़ है जो आपके लिए न्याय संगत है, हर वो चीज़ है जो आपके लिए सुटेबल है। धर्म वो चीज़ है कि आपके पास 4 रोटी हैं और आप भूखे को खाना खिला सकते हो और आपने 2 रोटी उसको दे दी, तो ये धर्म है। ये धर्म नहीं है कि यार ये तो विधर्मी है, मैं तो 4 रोटी अकेला खाऊंगा, इसको कौन, ये तो मरता रहे भूखा। अगर कोई रास्ते में गरीब आदमी पड़ा है और आपके पास एक चादर एक्स्ट्रा है, आपने उसे चादर उड़ा दी, तो ये धर्म है। धर्म ये नहीं है। और धर्म तभी पालन होगा जब हम राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे। राष्ट्र क्या होता है? इस कोने से उस कोने, इस कोने से उस कोने, हम सब राष्ट्रीय तो हैं। अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, राष्ट्र के लिए एक निष्ठ रहेंगे, एक कर्तव्य रहेंगे, तो हमारा राष्ट्र तो अपने आप ही फल फूल जाएगा। हमारा राष्ट्र धर्म सर्वोपरि हो गया। हमारा धर्म तो उसके अंदर में आता है। सबसे पहले राष्ट्र धर्म है, बाकी सारे धर्म उसके बाद आते हैं भाई। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म क्या कर लोगे? चलिए भैया से पूछ लेते हैं। क्या भैया? किसी को कोई सेना जोरी जय श्री राम नहीं बुलवा रहा है, आप क्यों ये हल्ला बना रहे हो? आप बुलवाना भी नहीं चाहिए, सबकी अपनी इच्छा है। तो बोला अभी, मैंने कहा सबकी अपनी इच्छा है, कोई नहीं बोलता। आप जैसे लोग ही उकसाते लोगों को। मैंने बिल्कुल उकसाता, मैं बिल्कुल नहीं उकसाता। ये बताइए, ऐसे तमाम वीडियोस मौजूद हैं जिनमें लगातार मारा पीटा गया, बोल नहीं तो तुझे मारेंगे। इन्होंने बोला जय श्री राम बुलवा। खत्म करते हैं इस बात को, आखिरी बात से खत्म करते हैं। पिछले साल आपको सुनो अक्टूबर में आपको याद था, 23 अक्टूबर 2023 में 20 अक्टूबर 2023 में ट्रेन में, चलती ट्रेन में जयपुर जा रहे वाली में, जिसमें कांस्टेबल चेतन शर्मा जो था, जिसने सिलेक्टेड, सुनो अब, कांस्टेबल चेतन शर्मा ने गोलियां मारी थी 3 लोगों को। क्यों मारी थी? जय श्री राम बोलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। सबसे पहले अपने कमांडेंट को गोली मारी थी, उसके बाद 3 लोगों को और गोली मारी थी या नहीं मारी थी? बोलो। आप कहते हो कि फोर्सफुली कोई निकलवाता, क्यों निकलवाया उसने? अगर उसने नहीं कहा तो गोली क्यों मारी थी उसने? बोलो, सिर्फ ये बताओ क्यों नहीं? क्यों बात ना करें? मेरी बात भी सुनो, बताओ। अगर आपको जय श्री राम ये याद है तो आपको 90 का कश्मीर का जय श्री राम भी याद होना चाहिए। 90 का याद है। हालात किसने पैदा करे थे? 90 में सरकार किसकी थी? 90 में सरकार किसकी थी? तुम्हारी ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन। और एक और सुनो एक और महात्मा है भाई साहब, सुन लीजिए। खाली सुनो कश्मीर क्यों? खाली अरे कश्मीर फाइल देख, नहीं कश्मीर फाइल देख ली होगी इन्होंने। अब सुनिए, 90 में सरकार की पढ़ के नहीं आया कश्मीर। एक मिनट सुन लो बस, मैं आपकी बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी, बनाइए, रियलिटी में हम रहते हैं। कश्मीरी फाइल तो आप लोग देखते हो जो यहाँ पे हम पढ़ के आते हैं। कश्मीर फाइल देखने वाले माइक लेके 4 व्हाट्सएप से यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके, आपकी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, 4 डिग्री लेके चंद लोग खड़े कर। कश्मीर से आपको पता ही नहीं है? हाँ क्यों नहीं? सरकार वाजपेयी की थी सरकार। बिहार वाले बताया आपको किसकी सरकार? तो मैं आपको सरकार कश्मीर वाले को नहीं?
आप सिलेक्टिव लोगों को खड़ा करके सेलेक्ट है प्रचार कर सेलेक्ट है आप उल्टा को सेलेक्ट करके लाया मुझे पता हाँ क्यों उनको select- आपने 90 मिनट्स में 70 मिनट इनको दिए हाँ, कमाल कर रहे हैं आप वो भैया ज्यादा बोल के बार बार इनके पास ले रहे हो ये बोल रहे हैं कि जय श्री राम नहीं बोलने दे वो रहे भैया थे ना बीजेपी का पक्ष अरे भैया तो थे लेकिन उनके जाने के बाद तालियां बज रही हैं ये बोल रहे हैं कि नहीं जय श्री राम सेना जोरी बुलवा रहा है कोई कौन बुलवा रहा है अगर उस टाइम नमाज में कश्मीर पे बोलिए आज कश्मीर पे बोल रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ अगर रात को नमाज पढ़ते टाइम बोला जाता है कि जगह खाली कर दो तो फिर हम किस पे ब्लेम देंगे सरकार किस किस पे चीज़ में, मैंने तो ये देंगे पूछा। सरकार छोड़ो भाई साहब क्यों छोड़े? आप मुझे ये बताओ नहीं नहीं छोड़िए जिम्मेदार कौन था? सरकार क्यों छोड़े? मैं बोल दूं बीजेपी थी बीजेपी थी क्या? मैं बोल दूं फिर बीजेपी थी बोल क्यों दूं? मैं बता देता हूँ ना अरे किसकी मैं थी। बोल रहा हूँ सीधी बात सुनो, 1990 तुम लोग फाइनली कश्मीरी फाइल को देख के हंस रहे हो बोल रहे हो कश्मीरी फाइल आई इसने भी वही देखी होगी भाई पिक्चर ही हंसने वाली बनाई है दिस इज नॉट रोए उसको देख के। मैंने बोला वो रियलिटी नहीं है जो लोग वहाँ पे रह रहे हो ना ये एक दिन अपना सारा सामान लेके वहाँ जाओ पूछो इनसे भी क्या चेंज हुआ फिर वो बताएंगे क्या चेंज हुआ है यहाँ पे बैठ के कुछ लोग जो डेली में देखता रहता हूँ कि यही बोलते हैं कि इसने ये किया उसने वो किया अरे कुछ चेंजेस हैं आपको ये एक्सेप्ट करना एक बात बताइए इलेक्शन में धर्म आना चाहिए या विकास आना चाहिए? मैं भी मानता ही नहीं हूँ कभी धर्म आना चाहिए बीच में तो आपके प्रवक्ता तो ला रहे हैं इन्होंने स्टार्टिंग की मेरा प्रवक्ता है इन्होंने स्टार्टिंग की कौन सी पार्टी का इन्होंने स्टार्टिंग की मैं इसलिए नहीं सोशल मीडिया नहीं आपने 70% इनके पास 70% आप माइक इन्हीं के पास ले रहे हो किसी और की सुन तो आप भाई ना साहब बोलिए ना ऐसे जैसे को पूछ लो भैया अभी तो आपको दे रखा है बोलिए नहीं मैं नहीं बोलूंगा ना मैं हट गया हूँ लेकिन हाँ सच जब होगा बोलूंगा सच पे बोलूंगा अगर ये जब बोलेंगे कि जय श्री राम सेना जोरी बुलाया जा रहा है तो मैं बोलूंगा नहीं गलत है आप इन अच्छा, एक बात बताइए इधर सुनिए आप इन अफवाहों को अरे एक सवाल का जवाब देते जाइए मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब देते जाइए भैया भैया अरे भैया उधर छोड़िए एक सवाल का जवाब देते जाइए। आप कुछ भी सवाल पूछ लो लेकिन धर्म के ऊपर कभी बीच में धर्म के ऊपर हम बात इलेक्शन लाया नहीं करो अब ये बता दीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड 2017-18 में इलेक्ट्रल बॉन्ड कब आपको पता चला है? इलेक्ट्रल बॉन्ड आप आज गूगल पे टाइप करके ढूंढ रहे हो वो भी मोदी की वजह से क्योंकि 5G सर्विस दी है आपको ठीक है ध्यान से सुनो ध्यान से जिस टाइम इलेक्ट्रल बॉन्ड के आपको पता नहीं होता था उस टाइम भी चलता था उसको हम बोलते थे ब्लैक मनी अंदर से चंदा ठीक है आज अगर ओपन में बात आई तो आपको भी खुशी होनी चाहिए कि सबका पता चल रहा है कौन कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है आप ये भैया मोदी जी ने गूगल चला नहीं मोदी जी ने रियलिटी इनके पास माइक देते हैं इनके पास माइक देते हैं ये जो 5G की बात कर रहे हैं 2004 में ना भारत में रिवोल्यूशन हो चुका था मोबाइल क्रांति 2004 में आई थी उससे पहले आपको याद होगा पेजर चलते थे और मोबाइल किसी किसी के हाथ में होता था लेकिन 2004 में रिलायंस ने और टाटा ने लगातार मोबाइल लॉन्च करे थे 1200 रुपए में 2500 रुपए में 3300 रुपए में लगातार उसके बाद जाके हर एक हाथ में मोबाइल आया और 2014 के बाद से जो है स्मार्टफोन आने शुरू हुए ठीक है जी टेक्नोलॉजी बढ़ती है आज हमें पता चल रहा है उससे पहले भी पता चलता था हर चीज़ का पता चलता था इसमें सिर्फ हमें उनको कि जी उनकी वजह से पता चल रहा है अरे भैया घोटाले करोगे तो पता तो चलेगा ही सीधी सी बात है तुमने घोटाला करा 5G स्पेक्ट्रम की तुम बात कर रहे हो 5G स्पेक्ट्रम की अभी मैंने बात बताई ना कि एयरटेल को उन्होंने देना था ठेका तो 143 सांसद सस्पेंड करके एयरटेल को ठेका दे दिया और बदले में 333 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा ले लिया एयरटेल से जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी स्पेक्ट्रम की एयरटेल आज की डेट में हुई है अब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी की वजह से आपको पता चला अरे भैया एक चीज और पूछ लेते इंटरनेट कौन लाया इंटरनेट राहुल गांधी बस खुश INDA अरे तू सुनो मेरी बात सुनो आप अरे सुनो यार ये वो लोग हैं आपके जो क्वेश्चन सुन के ना मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है मतलब खुश होता हूँ जैसे आप क्वेश्चन लाते हो बीच में मतलब एकदम से उठा के आप मेरे को इंटरनेट कौन लाया इससे देश की सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है लेकिन ये आपने बोला कि 5G मोदी जी ने दिया तो सुधर गई अरे फिर वही बात और इंटरनेट में अगर मेरे दोनों इंटरनेट अरे मेरी बात तो सुनो अगर कभी मेरे प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं होता था जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे अगर आज 4G चल रहा तो मैं ममता बनर्जी या लालू के क्यों गुण गाऊँ बताओ भाई सुन एक मिनट मैं अगर मोदी जी या बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहा हूँ तो कुछ रीजन फैक्ट पूछो ना कि क्या है अच्छा फैक्ट बता फैक्ट के ऊपर बात करो फैक्ट बता डायरेक्ट बोलोगे एयरटेल सिम तूने कहाँ से लाई मैं बोलूंगा उस गली से बस हो गया नहीं फैक्ट बता फैक्ट हाँ फैक्ट पे बात करो फैक्ट ये है कि आज दुनिया का और एशिया में सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में बिल्ड हुआ है आपको ये पता होना चाहिए चेनाब ब्रिज है ठीक है हाँ
और 4 वे जहां आपको कश्मीर जाने के लिए 10 बारी सोचना पड़ता था, वहां आज 4 वे की वजह से आप कुछ चंद समय में कश्मीर में जाके वहां के उन वादियों के लुत्फ उठा सकते हो। कुछ समय पहले आपको कश्मीर जाने का तो शौक होता था, लेकिन आने की प्लानिंग नहीं होती थी। क्या सवाल, हाँ। माहौल ऐसा बनाया गया था, कोई बात नहीं, माहौल ऐसा बनाया गया था, यही सरकारें होती थी कि कश्मीर जाने के लिए 10 बारी सोचना पड़ता था कि चले तो जाएंगे लेकिन आएंगे भी कि नहीं। बता देते हैं, आज रिकॉर्ड आज टूरिस्ट आए हैं। भाई साहब को बोलो गूगल निकाल दो, 5G चल रहा भाई साहब के तो है। दिमाग में नहीं, गूगल रहता है। अभी सर्च कर लो, सब सर्च करा ये हुआ है, कैसे आगे हुआ, बताओ आप। कैसे संभव हुआ। चलिए भैया, एक सवाल कर रहा हूँ, जितने लोग हो सही जवाब दे दिया ना, सारे लोग बीजेपी को वोट देना। ठीक है, बोल दिया ना भैया आपके तरीके से। ये बताइए 370 से कश्मीर में फायदा हुआ? कश्मीर पूरा लद्दाख वद्दाख सब में फायदा हुआ? हाँ, हमें तो फायदा हुआ। सारे को, रुक जाओ भाई, सारे को फायदा हुआ भाई, फायदा हुआ, क्योंकि हम जब जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ चेंजिंग्स हुई तो हमें तो फायदा ही लग रहा है। फायदा तो तुम्हें नहीं हुआ, फायदा तो यहाँ पे जो न्यूज हमें कहाँ होगा? हम बिहार वाले, हमको क्या फायदा? अरे ये बताइए, सोनम वांगचुक कहाँ के हैं? कौन से सोनम वांगचुक का नाम सोनम वांगचुक को मैंने तो नहीं सुना। 21 दिन बैठा था वो, सुनो 21 दिन भूख हड़ताल पे बैठा था। फिर मूवी पे उसको फायदा क्यों नहीं दिखा? आप बोलोगे वानसुख बांगड़ू कौन था, फलाना कौन था। यार ये मूवीज पे देश नहीं चल रहा है। सोनम वांगचुक 21 दिन तक बैठा हुआ था। बोला क्या उसने, क्या बोला, किस दिन बैठ के अपने क्या नाक के लिए बात रखी थी, क्या जवाब दूं? सारी इनकी समझ जानकारी नहीं आ रही है। कितनी सही करूं मैं इनकी? आप क्या जानना चाहते हो सोनम वांगचुक से, बता। पहली चीज, इन्होंने बहुत से पहले बड़ी 90 की कश्मीर की बात करी थी। 90 में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वीपी सिंह की सरकार थी, 72 सांसद थे बीजेपी के, जिनके समर्थन से सरकार चल रही थी। 10 अक्टूबर 1990 को वहाँ से कश्मीर में ऐलान हुआ था, यहाँ से छोड़ के निकल जाओ, और सरकार चलते रहने देने के चक्कर में, ताकि हमारे को मलाई खत्म ना हो जाए, बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, पहली चीज। और उपराज्यपाल कौन थे वहाँ पे? बीजेपी के जगमोहन। ठीक से ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज, जो इन्हें कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, ये वाजपेयी की, तीनों में से किसी की नहीं थी, सरकार थी वीपी सिंह की उस वक्त। ठीक है जी, पहली चीज। और रही बात, आप कहते हो कि आज आप कश्मीर से आके देखो, 90 से पहले जब कश्मीर में आतंकवाद नहीं था, 84, 85, 86 से पहले आप उठा के देख लो, हर हिंदी फिल्म की शूटिंग में 2 गाने 4 गाने 2-4 सीन कश्मीर के मिलेंगे। शालीमार निशाद बाग आपको वहीं मिलेगा, झरने के आपको सीन मिलेंगे, कश्मीर की कली मिलेगी, लव इन शिमला मिलेगी, कितनी सारी फिल्में तो कश्मीर के नाम पे ही बनी। 370 और सोनम वांगचुक। रही बात 370 हटने की, 370 जब तक लगी हुई थी तब भी आप जम्मू में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं खरीद सकते थे। आज 370 हट गई, आज भी जाके आप जम्मू कश्मीर में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। जिस ये 4G 5G का वादा करते हैं वो BSNL के थ्रू वहाँ पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। पहले ये होता था कि वहाँ मोबाइल चलते थे, वहाँ प्रीपेड नहीं थे, और आज भी नहीं है। तब भी बिलिंग वाले चलते थे, आज भी बिलिंग वाले चल रहे हैं। तो भाई साहब बदलाव क्या आया? भैया मैं बिहार का हूँ, मुझे कश्मीर में प्लॉट दिला, मैं खरीदूंगा। नहीं सही है, मैं खरीदूंगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं प्लॉट लूंगा कश्मीर में। गुड। आप 370 हट गया ना, आप बिहार से हो तभी तो मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, क्योंकि वहाँ के जो है ना 370 हट गया, प्लॉट ले सकते हैं ना, हमें दिला दो आप कश्मीर। अरे प्लॉट कौन मना, हमें दिला दो। मना कौन कर रहा है? अभी रजिस्ट्री करवाऊं तुम्हारी इधर से ही? इधर से नहीं, चल के नहीं दिला दोगे ना? तो मैं बोल रहा हूँ ना, दिला दोगे? ये अभी प्लॉट दिला दोगे? अरे मैं दिलाऊंगा। हाँ? मैं बोल रहा हूँ, सुन, प्लॉट खरीदने का दम तो रखो। अरे सुनो, प्लॉट खरीदने का दम तो रखो। ये अभी दम है बोल रहा हूँ, दिला दो। कहाँ दम है? ये अभी सिम खरीदने की सोच रहे, प्लॉट की सोच ही नहीं है। कहाँ से बनेगा प्लॉट? आखिरी सवाल का भाई साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। धारा 370 हट गई, ठीक है जी, एक मिनट। बहुत सुन लिया शर्मा जी को। हाँ। शर्मा जी के बाद पूछो, 370 हटने से पहले पत्थरबाज बहुत थे, अब वो पत्थरबाज का इस बारे में बताएं, आप कहाँ रह गए? सारे के सारे मीडिया ने छुपा रखे हैं, हालात ये पैदा कर दिए कश्मीर में। कश्मीर की खबरें, मणिपुर की खबरें आपको कहीं अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, कहीं टीवी में देखने को मिलती हैं? नहीं मिलती ना। संदेश खाली की खबर मिलेगी, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 42 सीट है लोकसभा की, इसलिए संदेश खाली को लगातार उछाला जाता है। कश्मीर में इनको कुछ नहीं मिल रहा। और रही बात 370 की, सुनिए, 5 साल हो गए ना, लगभग 5 साल हो गए, 370 हटे। अरे सुन लो यार, पूरी तो बात नहीं सुनने दे रहे। सुनूंगा मैं आपकी पूरी सुनूंगा। मणिपुर की औरतें, संदेश खाली की औरतें नहीं है। आपने आधी बात सुनी आगे, इससे पहले मैं सारे जवाब दे चुका हूं। रुक जाइए भैया। संदेश खाली में हुआ वो गलत, राजस्थान में हुआ वो गलत, दिल्ली में हुआ वो गलत, झारखंड में हुआ वो गलत, जहां भी हुआ बहन बेटियों के साथ अत्याचार, वो सब गलत। अब रही बात 370 की, हटे हुए आज 5 साल हो गए 370 को, ठीक है जी, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। आज भी ना उसे जम्मू का
राज्य दिया, ना राज्य का दर्जा दिया, ना वहाँ पे हालात काबू में आए। अभी भी पीछे से पिछले महीने जनरल मनोज पांडे जी का साफ साफ बयान था, सीमा पार से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, पुंछ और राजौरी में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जनरल मनोज पांडे का बयान, क्या जनरल मनोज पांडे झूठे हैं? सेनाध्यक्ष हैं, क्या वो झूठे हैं? मैं तो सब पार्टियों से हूँ भाई, मेरी बात छोड़ो। हाँ, दूसरी बात, 370 हटने की बड़ी गुण गाए जाते हैं। 370 हट गया, ठीक है जी, हम मानते हैं, अच्छी बात होगी। अब आप ये बता दो कि हटने के बाद से वहाँ आम जनजीवन में क्या फर्क पड़ा है? कश्मीर में देखो ना, दिल्ली में सुनो, दिल्ली में बयान देने से कुछ नहीं होगा, कश्मीर में जाके देखो भाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारी यूपी में जा देखो, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो जो हमारे पहले जिला हमारे जो पढ़ता था फैजाबाद पढ़ता था, अयोध्या, ठीक है। फिर मायावती की सरकार उसने बनाया एक अलग अम्बेडकर नगर, ठीक है। फिर इसमें मायावती की सरकार थी, अगले की कितनी दंगा हुआ। मैं बच्चा था, मैं 5 किलो की मच्छी लेके भगा था, इतनी दंगा हुई थी हिंदू मुस्लिम में। आज जाके देखो भाई भाई बन के रह रहे हैं वहाँ पे। आज तब से योगी आया यूपी में, कोई दंगा हुआ यूपी में? बताओ मेरे को, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तब इसमें क्या उसको है? और आप घर घर शौचालय, गैस सिलेंडर, हर चीज कौन पहुंचाया? कोई सरकार किया है? नहीं किया ना। तो भाई हम जो हमको दिया उसको हम मानते हैं। थोड़ा सा गलती का योगी शौचालय वौचालय बोला आपने, स्कूल कॉलेज, हाँ सब कुछ दिया, हर चीज सब कुछ दिए वहाँ पे। और देखो मैं बता रहा हूँ, पहले प्राइवेट जो स्कूल होते थे, भ्रम दिया है, भ्रम नहीं यार, भ्रम है। अभी बता देता हूँ, मेरठ में भी रैली हो रही थी। सुनो सुनो, इनकी कहानी कहाँ फंसी पड़ी है। मेरठ में भी आपने रैली हुई, 1 मिनट, मेरठ में अभी रैली हुई है ना पिछले 3-4 दिन पहले, मोदी जी की और योगी जी की। योगी जी ने वहाँ पे क्या बयान दिया? योगी जी ने क्या बयान दिया? कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? बोलो, देश भारत उत्तर प्रदेश के युवा तय कर ले, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्हें पता है कि इनको इसी चीज में उलझाया जा सकता है। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला भैया स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं कुछ नहीं, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, सीधी बात कर दी उन्होंने। उन्हें पता है नौकरी की बात करना इनसे बेकार है, ये नौकरी नहीं मांगने वाले। 9 पेपर लीक हो चुके 2017 से, जब से योगी जी की सरकार है, 2024 तक पेपर का आता पता नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं। अरे शर्मा जी बहुत बोल लिए। एक चीज बताओ, यदि योगी ने पूछा कावड़ चाहिए कर्फ्यू, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भाई साहब हमें तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा। कावड़ या कर्फ्यू में से क्या चाहिए? दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए हमें तो। ये हिंदू विरोधी है। और आपका चैनल, बुरा मत मानना, आपका चैनल एंटी चैनल है टोटल। आप कल यही दिखाओगे, शर्मा जी ने अंधभक्तों को बेला। आपका चैनल टोटल यही दिखाएगा, शर्मा जी ने अंधभक्तों को बेला। आपकी नौकरी मोदी विरोध में चल रही है। अभी आप सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, उधर सुनिए, नहीं तो आप पक्का दिखाऊंगा भक्तों को पहला। इधर दिखा, इधर सुनिए, इधर सुनिए, नहीं एक सवाल तो सुन के जाइए। आपने बोल लिया ना, सवाल सुन के जाइए। अरे सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, शर्मा जी छोड़िए, इधर आइए, एक सवाल का जवाब दे के जाइए। आइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे। पूछता हूं, आपको कावड़ चाहिए कर्फ्यू चाहिए? आप बताइए आपको क्या चाहिए? हमें कावड़ चाहिए, हमें कावड़ चाहिए, हमें कावड़ चाहिए, हमें चाहिए कावड़, हमें चाहिए कावड़। आपको तो राम मंदिर भी नहीं चाहिए था। मुझे राम मंदिर, मेरी बात सुनो, रही बात राम मंदिर की, मैं इस वाले राम मंदिर में भी जाके खुश हूँ। और मेरे घर में गली में छोटा सा मंदिर बना। ये उसी में कुछ है जहाँ पे बहुसंख्यक त्योहार है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। मैं संत रविदास जी की वाणी को मानने वाला बंदा हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, बात खत्म। बस मेरा मन चंगा है तो मेरे हृदय में राम बसे हुए। मेरे मन में अगर लोगों के प्रति द्वेष है, महिलाओं के प्रति घृणित सोच है, महिलाओं के लिए अगर मैं अश्लील तरीके से सोचता हूँ, तो मेरे राम किसी काम के नहीं, साफ बात है। और अगर मैं इन सब चीजों से दूर हूँ तो मेरे राम तो मेरे हृदय में बैठे हैं, बात खत्म। स्वामी रविदास जी की पंक्ति हमेशा ऊपर रखता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कहीं का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इन जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ। हिंदू पे बात करेंगे, आके सनातन पे ढंग से बात कर लें, 4 शब्द पूछूंगा, अगर चारों के सही जवाब दे जाए तो ये बात है। सुनो, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबके सुनते हो। शुक्रिया मैं आपका कर रहा हूँ कि इतना गर्मजोशी में भी इनके पास में जाके सारी बातें सुन रहे हो। मज़ा तब आएगा 6 जून को भी आप यहीं पे होने चाहिए। देखो डिबेट कभी ऐसे फेस टू फेस यहीं पे हल्ले गुल्ले से ख़त्म नहीं होती है। हम ग्राउंड पे काम करना जानते हैं और हमें विश्वास है कि 6 जून को हम बहुमत के साथ दिल्ली में फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे और इसके लिए श्योर है। अपना नंबर दे दो और कश्मीरी का नंबर ले। अरे अभी बोल रहा हूँ, कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन तो ठीक है, लेकिन मैं
मैं कांग्रेचुलेट माइक लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है। ना 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 मेरा अपना ये, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कभी भी ऐसी डिबेट्स में जहाँ स्पेशली पॉलिटिकल्स के रिलेटेड हो, जहाँ पे अभी इलेक्शन नज़दीक हो, आप भी बचा करें कि जो बीच में मजहब की बातें लाते हैं, खाने पीने की बात काट दिया। थोड़ा अलग कर दिया। हटा दिया। डेवलपमेंट मैंने कैसे इनको बोला कि अगर आप नेशनल हाईवे की बात करोगे, अगर मैं कश्मीर की मैं मेट्रो की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो वर्क प्रोग्रेस है ना, जो इस बार थोड़ा फास्ट हुआ है, उसके लिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं बीजेपी को। बाकी हमारा कोई उनके साथ फिक्स ऐसा समझौता नहीं है कि लाइफ टाइम बीजेपी परमानेंट है, नहीं, इस टाइम के लिए अच्छी है और इस टाइम हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। लेंगे आगे। नहीं, मैं तो उनको बोल रहा था जाऊंगा बस भैया। हटे हुए लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। कितने कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे दोबारा जाके बसाया इन लोगों ने। कश्मीरी फाइल बना के 400 करोड़ रुपए तो वो अग्निहोत्री कमा के बैठ गया। 400 करोड़ में से 4 रुपए भी उसने दिए वेलफेयर के लिए, नहीं दिए। सरकार कश्मीरी के पंडितों के नाम पे लगातार वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, लगातार भावना भड़काने का काम करी। कितने परिवारों को वहाँ पे पुनर्स्थापित करा, ये बता दें बस, बहुत है। अपने बाप के लाश के साथ खड़े नहीं हुए। सही बता रहा हूँ आपको। उस टाइम कौन सी सरकार थी भाई? पड़ोसी के काम आ रहा था। पड़ोस में लाश पड़ी हुई है, कोई झांकने वाला नहीं था। कौन सा मंत्री आया, कौन सा संतरी आया, कौन आया पूछने? पड़ोसी आया। पहले पड़ोसी आएगा, ठीक है। अब इनके हिसाब से भाईजान मोदी ने सूरज डुबा दिया, अंधेरा हो गया, चले घर चले। तो मामला यार भाईचारा जिंदा रहना चाहिए। हर चीज मोदी जी ने कर दी। मोदी जी राम को ले आए, मोदी जी हाथ पकड़ के ले आ रहे हैं राम को। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आप देखो कहाँ जा रहे हो। मोदी जी उंगली पकड़ के राम मंदिर ले जा रहे हैं राम को। मोदी क्यों? राम पहला है, वो मोदी पहला है। होगा तो वो जीत के आ जाएगा।